दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि शीर्ष कह रहा है जिसके निर्देशांक कह रहा है शीर्ष ए जिसके निर्देशांक 0,0 है। कह रहा है बी जिसके निर्देशांक 2,3 है। कह रहा है शीर्ष सी जिसके निर्देशांक 4,-1 है। कह रहा है वाले त्रिभुज में शीर्ष सी से खींची गई ऊंचाई का समीकरण क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है शीर्ष सी से खींचे गए शीर्ष लंब की मतलब ऊंचाई का समीकरण क्या होगा? कहोगे हाँ। तो एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें जो त्रिभुज है एबीसी का जो ए शीर्ष है उसके निर्देशांक 0,0 है। बी शीर्ष जो है उसके निर्देशांक 2,3 है और जो सी शीर्ष है उसके निर्देशांक 4,1 है। हमसे कह रहा है कि शीर्ष सी से त्रिभुज के शीर्ष सी से खींचे गए शीर्ष लंब का समीकरण क्या होगा? कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि शीर्ष सी से त्रिभुज शीर्ष सी से खींचे गए शीर्ष लंब का समीकरण होगा क्या? इसके लिए मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कहोगे हाँ, बिल्कुल आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ ठीक है? कहोगे हाँ, बना लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ये दोस्तों हमारा एक त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों ये जो त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये इस त्रिभुज का मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये ए है, ये वाला जो शीर्ष है ये बी है और ये वाला जो शीर्ष है ये सी है। ठीक है दोस्तों, जो त्रिभुज ए बी सी का ए शीर्ष है उसके निर्देशांक हमें 0,0 दिया है। 0,0 दिया है हम मतलब मूल बिंदु। ठीक है, और जो बी शीर्ष है उसके निर्देशांक हमें 2,3 दिया गया है। कहोगे हाँ, 2,3 दिया गया है। और जो सी शीर्ष है उसके निर्देशांक 4,-1 दिया गया है। 4,-1 दिया गया है। कहोगे हाँ कि ना? कहोगे हमसे कह रहा है कि ये जो सी शीर्ष है इससे खींचे गए शीर्ष लंब का समीकरण क्या होगा? मतलब ऊंचाई क्या होगी? सी शीर्ष से खींची गई ऊंचाई का समीकरण क्या होगा? कहोगे हाँ, ऊंचाई का समीकरण हमसे पूछ रहा है। कहोगे हाँ, मतलब इसका हमें समीकरण बताना है। कहोगे हाँ, समीकरण बताना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम समीकरण निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर मैंने सी शीर्ष को यहाँ पर क्यों लिया। देखो, मैं यहाँ पर भी ले सकता था, मैं यहाँ पर ए लिख सकता था, यहाँ पर बी लिख सकता था, यहाँ पर सी लिख सकता था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सी लिखता तो यहाँ से मुझे खींचना पड़ता, तो थोड़ा मुझे अटपटा महसूस होता। क्या अटपटा महसूस होता? और थोड़ा मुझे कंफ्यूज होने का थोड़ा डर होता। हाँ ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैंने इस प्रकार व्यवस्थित किया कि सी ऊपर आए और वहां से मैं आराम से जब लंब खींचूं तो एकदम साफ अच्छे तरीके से मैं करूं और वहां पर थोड़ा भी मुझे गड़बड़ी का चांस ना दिखे। कहोगे हाँ। अब आइए हम समीकरण पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, ये वाली ए बी भुजा देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस त्रिभुज की ए बी भुजा देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए बी में ए शीर्ष का जो निर्देशांक है, ए शीर्ष का जो निर्देशांक है, तो आप ए बी रेखा को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, ए बी रेखा को देख रहे हैं। दोस्तों ए बी रेखा में ए शीर्ष का जो ए बिंदु का जो निर्देशांक है 0,0 है और बी बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है? 2,3 है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस बिंदु का निर्देशांक 0,0 है और बी बिंदु का निर्देशांक 2,3 है, तो इस रेखा की ढाल क्या होगी? कहोगे देखिए, जब कोई रेखा दो बिंदु a, b से होकर गुजरती है तो जिसके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। अगर ये रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है जिसके निर्देशांक 0,0 है, 2,3 है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की ढाल जो होगी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होगी। अच्छा, y2 क्या है? कहोगे देखिए y2 हमारा 3 है। ठीक है, आप चाहे जिसे y1 y2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y2 क्या है? कहोगे 3 है। अच्छा, y1 क्या है? कहोगे देखिए 0 है अपॉन x2 क्या है? कहोगे x2 2 है। मैंने कहा ठीक है जी। x1 क्या है? कहोगे 0 है। अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूं तो 3/2 आया। क्या आया? 3/2 आया। मतलब ये जो रेखा है इस रेखा की जो ढाल होगी 3/2 होगी। क्या होगी? 3/2 होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो इस रेखा की ढाल क्या होगी? 3/2 होगी। यहां तक क्लियर? कहोगे हाँ।
एक बात बताइए दोस्तों, ये रेखा, ये जो रेखा है और ये रेखा दो एक दूसरे पर लंबवत है, तो यहाँ और आपको चित्र की बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है तो उनके ढालों का जो गुणनफल होता है -1 के बराबर होता है, कहोगे यहाँ, ठीक है, -1 के बराबर होता है। हाँ तो हाँ, आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे पर लंबवत है, उसमें से इस रेखा की ढाल 3/2 है, तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, तो देखिए इस रेखा की ढाल के लिए आप इसे पलट दीजिए और प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, आ जाएगा। तो अगर मैं 3/2 को पलटता हूं तो 2/3 आया और प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो इस प्रकार देखा तो इस रेखा की ढाल जो है -2/3 है। क्या है? -2/3 है, -2/3 है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। कहीं दिक्कत कहीं परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है, हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे दोस्तों, हमसे ये नहीं कहा था कि इस रेखा की ढाल क्या होगी, हमसे तो पूछा था समीकरण क्या होगा, ये सी शीर्ष है, इसे खींचे गए रेखा के समीकरण क्या होगा, हमसे ये पूछा था। हम तो ढाल निकाल के बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, इस ढाल की हमें जरूरत थी, इसलिए हमने ढाल निकाला, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, आपको चित्र के बताया कि जब कोई रेखा किसी बिंदु से होकर गुजरती है और उस रेखा की ढाल m होती है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का समीकरण जो होता है, उस रेखा का समीकरण जो होता है y - y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होता है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इस बिंदु से होकर गुजर रही है, इस निर्देशांक बिंदु से होकर गुजर रही है और इस रेखा की इस बिंदु से होकर गुजर रही है, कहोगे हाँ, ठीक है। और इस रेखा की ढाल जो है m है, इस रेखा की ढाल क्या है, -2/3 है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये रेखा इस बिंदु से होकर गुजर रही है और इसकी ढाल ये है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण होगा y - y1, y1 क्या है, कहोगे देखिए y1 देखा तो -1 है, +1 हो जाएगा, y - y1 बराबर m क्या है, कहोगे -2/3 है, इंटू x माइनस x1, x क्या है, कहोगे देखिए x देखा जाए तो x तो सही रहेगा, x1 क्या है, कहोगे देखिए 4 है, तो यहाँ पर -4 हो गया। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 3 की मल्टीप्लाई इधर अगर मैं करता हूँ तो 3y + 3 हो जाएगा, कहोगे हाँ, 3y + 3 हो जाएगा, 3y + 3 हो जाएगा, ठीक है, कहोगे हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2x हुआ, -2x हुआ, -2x हुआ, और 2 की मल्टीप्लाई मैंने -2 की मल्टीप्लाई माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से किया तो प्लस हुआ, और 2 की मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ, हो गया। अब इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, अब मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं इस 2x को इधर उठा के ले आऊं, क्योंकि माइनस वाला टर्म है, कहोगे हाँ, तो प्लस में हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2x + 3y आएगा, कहोगे हाँ, 2x + 3y आएगा, 2x + 3y आएगा, 2x + 3y आएगा। अच्छा जी, अगर मैं 3 को उठाकर इधर फेंकता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा का समीकरण जो है 2x + 3y बराबर 5 है। मतलब सी शीर्ष से खींचे गए लंब, मतलब सी शीर्ष से खींची गई ऊंचाई का जो समीकरण होगा, मतलब सी शीर्ष से खींचे गए शीर्ष लंब का जो समीकरण होगा 2x + 3y बराबर 5 होगा। क्या? 2x + 3y बराबर 5 होगा, ठीक है। हो सकता है कि मुझे समझाने में ज्यादा समय लग गया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी, कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिंदु 3, -2 से गुजरने वाली और y अक्ष को 4 पर काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, कहोगे हाँ, ठीक है। कह रहा है कि एक रेखा है जो बिंदु निर्देशांक बिंदु 3, -2 से गुजर रही है और वो y अक्ष को काटते हुए, y अक्ष को 4 पर काटते हुए गुजर रही है, कह रहा है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए उस रेखा का समीकरण क्या होगा, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों जब आपको समझदारी हो जाएगी तो आपको कार्तीय तल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे यहाँ पर समझाने के लिए कार्तीय तल तो बनाना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो मैं यहाँ पर कार्तीय तल बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों मैंने ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली, कहोगे हाँ, ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली। आपको इस ऊर्ध्वाधर रेखा से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, हमें इस ऊर्ध्वाधर रेखा से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें इस ऊर्ध्वाधर रेखा से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं कहा ठीक है जी, मैंने कहा इस ऊर्ध्वाधर रेखा से आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आपको चित्र के बताया, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, कहोगे हम। और आपको ये भी बात पता है कि इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। इसे हम भुज भी कहते हैं, इसे हम कोटि भी कहते हैं। ये भी बात तो बताया था, कहोगे हाँ। तो ये भी ध्यान है कि नहीं, कहोगे हाँ, ये सारी चीजें हमें ध्यान है, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो
दोस्तों एक रेखा है जो निर्देशांक बिंदु 3, -2 से गुजर रही है, कहोगे हाँ। मान लीजिए तो दोस्तों, निर्देशांक बिंदु 3, -2 जो है यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। 3, -2 जो बिंदु है यहाँ पर स्थित है। हम इससे मतलब नहीं है, मान लीजिए दोस्तों निर्देशांक बिंदु जो है 3, -2 यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक रेखा है जो निर्देशांक बिंदु 3, -2 से गुजर रही है और y को 4 यूनिट पर काट रही है। मान लीजिए 4 यूनिट यहाँ पर है, 1 2 3, मान लीजिए 4 यूनिट यहाँ पर है। हाँ दोस्तों, एक रेखा है जो y को तो 4 यूनिट पर काट रही है, हाँ y को 4 यूनिट पर काट रही है। दोस्तों एक रेखा है, एक मिनट रुकिए। दोस्तों एक रेखा है जो y अक्ष को दोस्तों एक रेखा है जो निर्देशांक बिंदु 3, -2 से गुजर रही है और साथ में वो y अक्ष को 4 पर काट रही है, y अक्ष को 4 यूनिट पर काट रही है। अगर तो y को 4 यूनिट पर काट रही है तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0,4 होंगे। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्या होंगे? 0,4 होंगे। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, कहोगे हाँ। यहाँ तक हमें आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है कि इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 0,4 होंगे, 0,4 होंगे। मैं तक ठीक है। ठीक है, तो एक रेखा है जो निर्देशांक बिंदु 3, -2 से गुजर रही है और गुजरते हुए वो रेखा YH को 4 यूनिट पर काटती है। तो YH को अगर 4 यूनिट पर काट रही है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0,4 होंगे। तो कह रहा है कि जो रेखा है जो 3, -2 से गुजर रही है और YH को 4 यूनिट पर काट रही है, इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इस रेखा का समीकरण निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इस निर्देशांक बिंदु से होकर गुजर रहा है और इस निर्देशांक बिंदु से होकर गुजर रहा है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब कोई रेखा दो बिंदु x1, दो निर्देशांक बिंदु a, b जिसके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 है से होकर गुजरती है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 into x - x1 के बराबर होता है। अगर ये जो रेखा है इन दोनों निर्देशांक बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का समीकरण क्या होगा? ऐसी स्थिति में इस रेखा का समीकरण y - y1 आप 4 मान लीजिए बराबर y2 - y1, y2 मान लीजिए -2, y1 तो 4 है, यहाँ तो -4 हो जाएगा अपॉन x2 - x1, x2 क्या है 3 मान लीजिए, x1 क्या है 0 मान लीजिए, 0 है इंटू x - x1 क्या है 0 है। इस प्रकार देखा है तो इस रेखा का समीकरण ये होगा। अब मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, हाँ अब मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं सोल्व करने में। ठीक है, तो आइए सोल्व कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, ये क्या है? तो भाई ये -6 है और ये अपोन में क्या लिखा है? इस जीरो को तो कोई वास्ता ही ना, कहोगे हाँ, इस जीरो को तो इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, -0 + 0 इससे तो हमें क्या मतलब है? ठीक है, तो ये -6 है। जब 3 से मैं -6 को डिवाइड करूंगा तो -2 आएगा, कहोगे हाँ। और -2 की मल्टीप्लाई अगर मैं x से करता हूं तो -2x आएगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। -2x अगर मैं इधर लेके आता हूं तो +2x आएगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2x + y आएगा, कहोगे हाँ, 2x + y आएगा। ठीक है, 2x + y और ये -4 इधर जाएगा तो 2x + y बराबर आएगा 4, कहोगे हाँ। तो ऐसा अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर निकल कर आया ये 2x + y बराबर 4 आएगा, 2x + y बराबर 4 आएगा। क्या है? 2x + y बराबर 4 है। हाँ, मतलब ये जो रेखा है जो y 3, -2 से गुजर रही है और y को 4 यूनिट पर काटती है, उस रेखा का जो समीकरण होगा वो 2x + y बराबर 4 होगा। क्या? 2x + y बराबर 4 होगा। यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई है कि नहीं? तो यहाँ तक सारी बातें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष को 5 पर और y अक्ष को 3 पर काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस कॉन्सेप्ट, ये जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, इसके माध्यम से हम इस रेखा का समीकरण तो निकालेंगे। इसके अलावा हम एक और अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और उस दो को और इस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट से हम करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से हम और क्वेश्चनों को तेजी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से करने की कोशिश करते हैं।
तो एक रेखा है जो एक्स अक्ष को 5 यूनिट पर काटती है और वाई अक्ष को 3 पर काटते हैं। कह रहे हैं उस रेखा का समीकरण क्या होगा, देखो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। हाँ तो इसके लिए मुझे काटे तल तो बनाना पड़ेगा, तो हाँ तो सबसे पहले मैंने काटे तल बना लिया। ठीक है, मान लीजिए तो ये जो रेखा है तो एक रेखा है जो एक्स अक्ष को 5 पर काटता है और वाई अक्ष को 3 पर काटता है। तो मान लीजिए तो 5 यहाँ पर एक्स अक्ष पर होगा और मान लीजिए 3 यहाँ पर। तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष को 5 यूनिट पर काटता है। अगर यहाँ पर काटता है एक्स अक्ष को तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 5,0 होंगे। तो वाई अक्ष को दोस्तों 3 पर काटता है। हाँ तो अगर वाई अक्ष यहाँ पर 3 यूनिट यहाँ पर है तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0,3 होंगे। तो यहाँ 0,3 होंगे। आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आ रही है? तो हाँ यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रही है। कह रहा है ये जो रेखा है जो एक्स अक्ष को 5 यूनिट पर काट रहा है और वाई अक्ष को 3 यूनिट पर काट रहा है, इस रेखा का समीकरण क्या होगा? हम तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ये निर्देशांक बिंदु 5,0 से होकर गुजर रहा है और 0,3 से होकर गुजर रहा है। और आपको अच्छी तरीके से बताया कि जब कोई रेखा दो बिंदु a, b से जिसके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 होते हैं से होकर गुजरती है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 के बराबर होता है। अगर ये रेखा जो है दो बिंदु से होकर गुजर रहा है दो बिंदु से होकर गुजर रहा है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का भी समीकरण y माइनस y1 आता है, जिसे मान सकते हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, y2 0 है, y1 क्या है 3 है, अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। x क्या है तो देखिए x 0 है। अच्छा x है, x1 क्या होगा 0 है। इस प्रकार इस रेखा का भी समीकरण ये होगा। हाँ ठीक है, अब मैं इसे सोल्व करने बैठता हूँ। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है तो हाँ बिल्कुल सोल्व कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे हाँ बताइए। तो वो देखिए अच्छा ये अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो -3 आया, ऊपर क्या आया तो 5 आया। तो हाँ इस 0 से तो कोई वास्ता नहीं है। तो हाँ इससे भी कोई वास्ता नहीं है, छोड़ दीजिए। अब एक बात बताइए 5 की जब मैं मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 5y होगा तो हाँ और -15 होगा तो हाँ यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 5y माइनस 15 5y-15। अच्छा बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए इस -3 की मल्टीप्लाई जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा? -3x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -3x। अब इसे सोल्व करता हूँ तो ये जो -3x है मैं इधर उठा के लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस -15 को इधर भेज रहा हूँ। अगर -3x इधर उठा के लाता हूँ तो प्लस का 3x हो जाएगा। तो देखो तो इस प्रकार 3x प्लस 5y प्राप्त होगा। तो देखो 3x प्लस 5y प्राप्त होगा और उधर क्या प्राप्त होगा? तो उधर 15 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो रेखा हमारी एक्स अक्ष को 5 यूनिट पर काट रही है और वाई अक्ष को 3 यूनिट पर काट रही है, उसके जो उस रेखा का जो समीकरण होगा 3x प्लस 5y बराबर 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे। फिलहाल जो हम कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करके निकालने की कोशिश की। ठीक है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अब दोस्तों हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है तो ये भी रेखा के समीकरण का ही कॉन्सेप्ट है। रेखा के समीकरण का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ये भी दोस्तों हमारी रेखा के समीकरण का ही कॉन्सेप्ट है। तो आपको घबराना नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कह रहा यदि कोई रेखा वाई अक्ष को अंतःखंड सी मीटर दूरी पर काट रहा है। कह रहा यदि कोई रेखा वाई अक्ष को अंतःखंड सी मीटर दूरी पर काट रहा है और एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तो उस रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी होगा। क्या होगा? y बराबर mx प्लस सी होगा। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मैंने कार्तीय तल तो मिटा दिया, कहोगे कोई बात नहीं। ठीक है तो समझाने के लिए मैं कार्तीय तल यहाँ पर बना लेता हूँ। तो हाँ बना लीजिए। समझाने के लिए मैं यहाँ पर कार्तीय तल बना लेता हूँ। एक मिनट अच्छा जा रहा है।
दोस्तों ये हमारा क्या है, कार्य तल है। आपको अच्छी तरीके से पता है कभी, हाँ ये हमारा दोस्तों क्या है कभी, ये हमारा कार्य तल, ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा कार्य तल। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बात पता है कि इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं कभी, एक्स भुज भी कहते हैं, वाई कोटि भी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा एक कार्य तल है। अगर दोस्तों एक रेखा दोस्तों मान लीजिए ये जो एक रेखा है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है जो वाई अक्ष को सी मीटर दूरी पर काट रहा है, मूल बिंदु से सी मीटर की दूरी पर काट रहा है। मान लीजिए तो ये एक रेखा है जो एक्स अक्ष को वाई अक्ष को सी मीटर दूरी पर काट रहा है, सी मीटर दूरी पर काट रहा है। और सी मीटर दूरी पर काटने के साथ साथ एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज वाई थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण होगा, y बराबर mx प्लस सी होगा। क्या होगा, mx प्लस सी होगा, y बराबर mx प्लस सी होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। m क्या है, इस रेखा की ढाल है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, m क्या है, इस रेखा की ढाल है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यदि कोई रेखा है एक्स अक्ष को सी मूल बिंदु से सी मीटर की दूरी पर काट रहा है, और एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी होगा। क्या होगा, mx प्लस सी होगा। ये बातें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये हमें कॉन्सेप्ट फालतू में सीखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो कुछ स्थितियां आती हैं कि जहां पर हम बहुत तेजी से उस कॉन्सेप्ट के बदले अगर हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं तो बहुत तेजी से हम जवाब देकर आगे बढ़ सकते हैं। हम उस कॉन्सेप्ट का अगर प्रयोग करते हैं तो ज्यादा समय लग जाएगा, कुछ ऐसी स्थितियां आती है। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे तो हम बहुत तेजी से जवाब देकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा समय बचेगा। इसलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट काफी है, हर जगह लागू होगा, वो कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हो गया। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई रेखा जो है YH को सी मीटर दूरी पर काट रहा है, अंतःखंड और x वही रेखा x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी होगा। जहां पर m क्या है, उस रेखा की ढाल है, और c जो है y का अंतःखंड रूप है। जहां पर c क्या है, c जो है y का अंतःखंड रूप है। m क्या है, m जो है स्लोप है, उस रेखा की क्या है, उस रेखा का ढाल है, ठीक है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आया है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज निकल कर कहां से आया है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि यदि कोई रेखा YH को सी मीटर दूरी पर काट रहा है और साथ में एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की ढाल y बराबर mx प्लस सी होगा। यही हमें प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए तो ये हमारा एक कार्य तल है जिसमें ये वाला रेखा हमारा, ये वाली छठी रेखा है एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, y अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है जो y अक्ष को मूल बिंदु से अंतःखंड सी मीटर दूरी पर काट रहा है। अगर दोस्तों ये मूल बिंदु से सी मीटर दूरी पर काट रहा है y अक्ष को मूल बिंदु से, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0,c होंगे। क्या होंगे, 0,c होगा। ऐसी स्थिति में इस बिंदु के जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0,c होगा। बोलो हाँ कि ना बोलो। मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है इस एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। दोस्तों आपको जो चीज पता है दोस्तों मान लीजिए एक रेखा है जो YH को सी मीटर दूरी पर काट रहा है, और वो एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। अगर तो YH को सी मीटर दूरी पर काट रहा है तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0,c होंगे। बोलो हाँ कि ना। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है यदि कोई रेखा हमारी किसी बिंदु से होकर गुजर रही है और उसकी ढाल m है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y बराबर
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन के बराबर होता है। तो इस रेखा की भी ढाल, इस रेखा, अगर ये रेखा जो है इस बिंदु से होकर गुजर रही है और इस रेखा की ढाल, अगर इस रेखा की ढाल, अगर इस रेखा की ढाल m है, अगर ये रेखा जो है इस बिंदु 0, c से होकर गुजर रही है और इस रेखा की ढाल जो है, इस रेखा की जो ढाल है m है, इस रेखा की ढाल जो है m है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा, x1 के बराबर है। y माइनस इस रेखा की ढाल नहीं, इस रेखा का समीकरण, मैं गलत बोल रहा था। अगर ये रेखा जो है इस बिंदु से होकर गुजर रहा है और इस रेखा की ढाल जो है m है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण होगा y माइनस y1 क्या है, कोवेसी है, बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन के बराबर होगा। x माइनस एक्स वन क्या है, कोवेसी है। अब मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या है, तो देखिए जब आप सोल्व करोगे तो ये, अगर मैं इससे तो हमें कोई वास्ता नहीं है, तो हाँ ये mx हो जाएगा, mx इधर आएगा तो अच्छा mx हो जाएगा, तो हाँ, और इस c को इधर भेज दो। तो अगर मैं सोल्व करता हूं तो y बराबर mx प्लस c आ गया। क्या आ गया, mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। इस प्रकार देखा है तो इस रेखा का समीकरण क्या है, तो y बराबर mx प्लस c। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रेखा है YH को C यूनिट पर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है YH को अंतःखंड C मीटर दूरी पर काट रहा था और इस रेखा की ढाल क्या है, m है। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण है निकल कर आया है y बराबर mx प्लस c। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया है कि यदि कोई रेखा, YH को C मीटर दूरी पर काट रहा है और वो रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c होगा। क्या होगा, mx प्लस c होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तब आइए हम, अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं एक चीज और बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो x के गुणांक में लिखा गया है, ये गुणांकी तो है कहोगे, हाँ। ये जो x के गुणांक में लिखा गया है ये क्या है कहोगे, ये हमारा स्लोप है। किसकी स्लोप है कहोगे, इस रेखा का स्लोप है कहोगे, हाँ। मतलब ढाल है कहोगे, हाँ। ठीक है, स्लोप है मतलब ढाल है कहोगे, हाँ। और ये जो c है ये क्या है कहोगे, देखिए ये जो c है ये y का अंतःखंड रूप है, मतलब ये जो y को कितने मीटर दूरी पर काट रहा है वो है कहोगे, हाँ। ये जो C है वो क्या है, तो y का अंतःखंड रूप है, और ये जो m है इस रेखा की ढाल है कहोगे, हाँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई रेखा का समीकरण जो है y बराबर mx प्लस c के रूप का है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप का है, तो ऐसी स्थिति में x के गुणांक में जो राशि लिखी गई होगी वो कुछ और नहीं उस रेखा की ढाल होगी, और जो mx के प्लस में लिखी गई होगी वो कुछ और नहीं उस y का अंतःखंड रूप होगा। क्या होगा, y का अंतःखंड रूप होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो c है ये कुछ और नहीं है, y का अंतःखंड रूप है, और ये जो m है x के गुणांक में जो लिखा गया है ये कुछ और नहीं है इस रेखा की ढाल है कहोगे, हाँ। तो यहीं से एक बात और निकल कर आ जाती है कि यदि कोई समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप का है, तो ऐसी स्थिति में x के गुणांक में जो राशि लिखी गई होगी वो कुछ और नहीं उस रेखा की ढाल होगी, और mx के प्लस में जो चीजें लिखी गई होगी वो कुछ और नहीं y का अंतःखंड रूप होगा कहोगे, हाँ। ठीक है, तो हाँ अब यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन कर लूं, तो यहाँ कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए, तो एक रेखा का समीकरण है, दोस्तों एक रेखा का समीकरण y बराबर 3x प्लस, तो एक रेखा का समीकरण y प्लस 3x बराबर 9 है। तो एक रेखा है जिसका समीकरण y बराबर 3x प्लस 9 है। आप मुझे बताइए अगर एक रेखा, तो मैंने कहा कि एक रेखा है जिसका समीकरण जो है y बराबर 3x प्लस 9 है। आप मुझे बताइए उस रेखा की ढाल क्या होगी, और उस रेखा को y, वो रेखा जो है y को अंतःखंड कितने मीटर दूरी पर काट रहा होगा, आप मुझे बताइए। कहोगे देखिए अगर कोई समीकरण जो है y बराबर mx प्लस c के रूप का है, कहोगे देखिए अगर कोई समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप का है, तो ऐसी स्थिति में x के गुणांक में जो राशि लिखी गई होती है वो कुछ और नहीं होती है, वो ढाल होती है। क्या होती है, ढाल होती है उस रेखा की। मतलब देखा जाए तो उस रेखा का जो ढाल होगा वो वास्तव में 3 होगा। अच्छा जी, और कहोगे देखिए mx के गुणांक में जो राशि लिखी है, mx के प्लस में जो राशि लिखी गई होती है वो कुछ और नहीं y का अंतःखंड रूप होता है। तो इस प्रकार देखा है तो y का अंतःखंड रूप क्या है, कहोगे 9 है। मतलब
जो रेखा है y को 9 मीटर दूरी पर काट रहा है, y को 9 मीटर दूरी पर काट रहा है। हाँ, y को 9 मीटर दूरी पर काट रहा है। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप मेरी बात से यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है कहोगे हाँ। अगर ये तो y को 9 मीटर दूरी पर काट रहा है तो जिस बिंदु पर काट रहा होगा उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 0,9 होंगे। क्या होंगे? 0,9 होंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमें कहीं पर भी आपत्ति, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कहोगे, देखिए हमसे कह रहा है यदि किसी रेखा का ढाल जो है 4/3 है और y अक्ष पर अंतःखंड -5 है तो रेखा का समीकरण क्या होगा। हाँ, कह रहा है एक रेखा है जिसकी ढाल जो है 4/3 है। कह रहा है एक रेखा है जिसकी ढाल जो है 4/3 है। हाँ, कह रहा है वो जो रेखा है और कह रहा है कह रहा है एक रेखा है जिसकी ढाल जो है 4/3 है। हाँ, और कह रहा है कि उस रेखा के y अक्ष पर अंतःखंड जो है -5 है, मतलब y अक्ष को -5 यूनिट पर काट रहा है कभी। कह रहा है रेखा का समीकरण क्या होगा कभी। दोस्तों आपको चित्र की पता है कि यदि कोई रेखा y अक्ष को अंतःखंड c यूनिट पर काट रही है, अंतःखंड c मीटर दूरी पर काट रहा है और उस रेखा की ढाल m है या उस रेखा की ढाल m है या वो रेखा x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री के कोण बना रहा है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c होता है। y बराबर mx प्लस c होता है। बोलो हाँ कि ना कहोगे। ये बात पता है कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में अगर जिस रेखा की हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि अगर कोई रेखा y अक्ष को अंतःखंड c मीटर दूरी पर काट रहा है और वो रेखा x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है या उस रेखा की ढाल m है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, अगर ये रेखा जिस रेखा की बात कर रहा है अगर उसकी ढाल 4/3 है और वो y अक्ष को अंतःखंड -5 पर काट रहा है तो तब बताइए समीकरण क्या होगा। देखिए अगर रेखा की ढाल 4/3 है तो हमें यहाँ पर 4/3 रखना पड़ेगा। ठीक है, y अक्ष को अगर -5 पर काट रहा है तो c की वैल्य-5 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या होगा देखिए, ढाल जो है रेखा का 4/3 है, x लिखा और c की वैल्यू क्या होगा देखिए, c की वैल्यू -5 है तो यहाँ पर -5 है। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा देखिए 3y बराबर 4x -5 है। तो आप देखिए कहीं पर मैच कर रहा है कि नहीं कहोगे। देखिए मैच तो कहीं पर नहीं कर रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, इसे उठाकर इधर ला लीजिए। ठीक है, अच्छा 1 मिनट के इसे उठाकर इधर ले जाइए और 5 को इधर उठाकर भेज दीजिए तो मैच कर जाएगा कहोगे हाँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो 4x - 3y बराबर 5 आएगा कहोगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो जिस रेखा की ढाल 4/3 है और y अक्ष को अंतःखंड -5 यूनिट पर काट रहा है उस रेखा के जो समीकरण होगा 4x - 3y बराबर 5 होगा। 4x - 3y बराबर 5 होगा। बोलो हाँ क्या कहोगे। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने बहुत तेजी से जवाब देने की कोशिश की है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और अच्छा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, अच्छा 15 होगा, ये 15 होगा, ये 1 मिनट प्लस 15 होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आई है कि नहीं कहोगे हाँ, यहाँ तक हमें आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक रेखा की ढाल 2/3 है और कह रहा है कि यह y अक्ष को बिंदु 0, -4 पर काट रहा है, मतलब y अक्ष का अंतःखंड जो रूप है वो -4 है, मतलब y का अंतःखंड जो है -4 है। तो कह रहा है रेखा का समीकरण क्या है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि कोई रेखा y अक्ष को अंतःखंड 4 यूनिट अंतःखंड c मीटर दूरी पर काट रहा है और उस रेखा की ढाल m है या वो रेखा x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c होता है। तो इस रेखा का भी समीकरण जो होगा y बराबर mx प्लस c होगा। अगर ये रेखा y अक्ष को -4 यूनिट पर काट रही है अंतःखंड और उस रेखा की ढाल y 2/3 है तो इस रेखा का भी समीकरण y बराबर mx प्लस c होगा। हो गया। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यू रख लेता हूँ। ठीक है, हो गया। तो दोस्तों एक बात बताइए, रेखा की ढाल क्या होगा। देखिए रेखा की ढाल 2/3 है तो यहाँ पर मैं 2/3 लिख रहा हूँ। ठीक है, x लिख लिया हो गया। अच्छा c की वैल्यू क्या होगा। देखिए y अक्ष को -4 यूनिट पर काट रहा है तो ऐसी स्थिति में c की वैल्यू -4 है। हो गया, -4 मैंने यहाँ पर लिख लिया -4। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। 3y हो गया, हाँ 3y। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो क्या होगा। देखिए 3y बराबर
2x माइनस 8 2x माइनस 12 2x माइनस 12 है हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं मैच करने जाता हूँ तो मैच तो नहीं करेगा कभी, किसी कीमत पर मैच नहीं करेगा, बोलो हाँ मैं कभी, किसी कीमत पर मैच नहीं करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 12 को उठाकर इधर फेंक दिया और 3y को इधर ले गया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 2x माइनस 3y बराबर 12 आएगा, 2x माइनस 3y बराबर 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, 2x माइनस 3y बराबर 12 आएगा। मतलब देखा है तो जिस रेखा की ढाल 2/3 है और वो मतलब यही है कि जो रेखा जिस रेखा की ढाल 2/3 है और y अक्ष को निर्देशांक बिंदु 0,-4 पर काट रहा है, मतलब y का अंतःखंड -4 है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का समीकरण होगा 2x माइनस 3y बराबर 12 होगा, 2x माइनस 3y बराबर 12 होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तेजी से उसके मुकाबले हम काफी तेजी से यहाँ पर जवाब दे पा रहे हैं को भी हाँ। ठीक है, अगला अच्छा इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया है को भी हाँ, इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए क्या कहना चाह रहा है को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है को भी कह रहा है और y अक्ष को 7 यूनिट पर काटती है, मतलब y का अंतःखंड जो है 7 यूनिट का कह रहा है। समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण क्या है। ठीक है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको आकृति के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आकृति के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कार्य तल बना लिया को, सबसे पहले कार्य तल बना लिया दोस्तों। ये मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा, इस कार्य तल का सबसे पहले मैंने यहाँ पर कार्य तल बना लिया। तो ये मैंने कार्य तल का ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिया, इस कार्य तल का मैंने ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिया और ये मैंने क्षैतिज रेखा खींच लिया। इस प्रकार देखा तो हमारा कार्य तल बन गया और इस कार्य तल में ये वाला जो रेखा है क्षैतिज रेखा, ये हमारे एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है ये वाई अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, दोस्तों एक रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का कोण बनाती है और वाई अक्ष को 7 यूनिट पर काटती है। तो देखो मान लीजिए दोस्तों ये वाली जो रेखा है वाई अक्ष को 7 यूनिट पर काटती है और एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहा है हमसे, ये नहीं कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बनाती है कि क्लॉकवाइज बनाती है, हमसे ये कह रहा है कि भैया 45 डिग्री का कोण बनाती है, एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। अगर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज कोण बना रहा है तो ऐसी स्थिति में इस कोण की वैल्यू जो होगी 45 डिग्री से तो काफी ज्यादा 90 डिग्री से अधिक होगी कहोगे हाँ, क्योंकि झुकाव अधिक है कहोगे हाँ, झुकाव अधिक है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री को कोण बना रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज कोण बन रहा है तो इस कोण की वैल्यू जो होगी 45 डिग्री से तो अधिक होगी कहोगे हाँ। मतलब देखा है तो एंटी क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री का कोण बना ही ना रहा है क्योंकि इस कोण की जो वैल्यू है दोस्तों 90 डिग्री से अधिक है कहोगे हाँ, झुकाव अधिक है कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं बना रहा है एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण तो क्लॉकवाइज बना रहा होगा हाँ। तो देखा है तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ क्लॉकवाइज 45 डिग्री का कोण बना रहा है हाँ। दोस्तों ये जो रेखा थी वाई अक्ष को 7 यूनिट पर काट रही थी, वाई अक्ष को 7 यूनिट पर काट रही थी वाई अक्ष को 7 यूनिट पर काट रही थी वाई अक्ष को 7 यूनिट पर काट रही है। अगर दोस्तों 7 यूनिट पर काट रही है तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0,7 होंगे, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, आपको इसको निकाल रखने की कोई जरूरत ही ना है, इस चीज को रखने की कोई जरूरत ही ना है, इस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है और जिससे आपको थोड़ी और जानकारी मिल जाए। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 45 डिग्री है तो हाँ दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री होता है, मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो हम इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 45 डिग्री है तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी तो 135 डिग्री होगी। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये रेखा एंटी क्लॉकवाइज एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बना रहा है तो इस रेखा की ढाल क्या होगी तो देखिए जब कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बनाता है तो ऐसी इस रेखा की जो ढाल होती है m बराबर tan थीटा होती है। तो इस रेखा की भी ढाल m बराबर tan थीटा हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी देखिए थीटा की वैल्यू 135 डिग्री है। इस प्रकार देखें तो इस रेखा की ढाल m बराबर tan 135 डिग्री होगी। अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालता हूँ तो m की वैल्यू जो निकल कर आएगी -1 निकल कर आएगी, मतलब इस रेखा की ढाल जो है -1 है तो इस रेखा की ढाल जो है -1। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है
ये एक बिंदु से होकर गुजर रही है जिसकी ढाल क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है एक बिंदु से होकर गुजर रही है। हाँ, एक बिंदु से होकर गुजर रही है जिसके निर्देशांक दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ये वाई एच को 7 यूनिट पर काट रही है और इसके ढाल क्या है -1 है। आपको अच्छी तरीके से बताया कि जब कोई रेखा वाई एच को सी मीटर दूरी पर काटता है अंतःखंड और उसकी ढाल m होती है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है, ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c होता है। अगर ये रेखा YH को 7 यूनिट पर काट रहा है और इसका ढाल जो होगा -1 है, इसका ढाल जो है -1 है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का भी समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप का होगा। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ दोस्तों। m की दोस्तों इस रेखा की ढाल क्या होगा, देखिए इस रेखा की ढाल जो है -1 है, तो मैंने -1 रख दिया, ठीक है। अच्छा, YH को कितने मीटर दूरी पर काट रहा होगा 7, अंतःखंड देखा है तो 7 यूनिट पर काट रहा है, तो 7 यहाँ पर रखते। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ ना तो x प्लस वाई बराबर आएगा 7, मतलब इस रेखा का जो समीकरण होगा वास्तव में x प्लस वाई बराबर 7 होगा। मतलब जो रेखा वाई एच को 7 यूनिट पर काट रही है और x अक्ष के साथ क्लॉकवाइज नहीं 45 डिग्री का कोण बना रही है, उस रेखा का जो समीकरण होगा x प्लस वाई बराबर 7 होगा। क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 7 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें और आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है रेखा 3x प्लस 4y बराबर 10 पर लंबवत और YH को 5 यूनिट पर काटने वाली रेखा का समीकरण बताइए। दोस्तों एक रेखा है 3x प्लस 4y बराबर 10 के रूप में, ठीक है। दोस्तों एक रेखा है, जो रेखा है वो 3x प्लस 4y बराबर 10 की है, तो उस पर एक रेखा लंबवत गिर रही है और वो रेखा YH को 5 यूनिट पर भी काट रही है, रेखा को YH को 5 यूनिट पर भी काट रही है। कह रहा है उस लंबवत रेखा का जो YH को 5 यूनिट पर काट रही है उसका समीकरण क्या होगा। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि जो रेखा YH को 5 यूनिट पर काट रही है और रेखा 3x प्लस 4y बराबर 10 पर लंबवत है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों जो 3x प्लस 4y बराबर 10 की जो रेखा है, 3x प्लस 4y बराबर 10 की जो रेखा है ये है कोई, आपको कोई दिक्कत है कोई? तो एक रेखा है जो इस रेखा को लंबवत 90 डिग्री पर काटती है। तो एक रेखा है जो इस रेखा पर लंबवत है, तो एक रेखा है जो इस रेखा पर लंबवत है और YH को 5 यूनिट पर काट रहा है। हम मान लीजिए YH को, ये जो लंबवत रेखा है यहाँ पर काट रहा है, 5 यूनिट पर काट रहा है, मतलब यहाँ पर काट रहा है। अगर दोस्तों 5 यूनिट पर YH को अंतःखंड 5 यूनिट पर काट रहा है, अंतःखंड 5 यूनिट पर काट रहा है। तो इस बिंदु के जो निशान होंगे 0,5 होंगे, तो वहां 0,5 होंगे। मान लीजिए दोस्तों कि ये जो हमारी रेखा है ये 3x प्लस 4y बराबर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रेखा पर एक लंबवत रेखा है जो YH को 5 यूनिट पर काट रहा है, मतलब y का अंतःखंड रूप जो है वो 5 है। कह रहा है इस लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि इस लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, और उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी समीकरण जो होता है सामान्यतः देखा जाए तो ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप का होता है। ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप का होता है। तो कोई भी समीकरण जो होता है हमारा ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप का होता है। अगर तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर y की वैल्यू निकालना है तो इस ax को उठाकर इधर भेजना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर भेज दिया। अगर मैं भेजता हूँ तो by की वैल्यू मिलेगी को, हाँ by की वैल्यू, अच्छा by की वैल्यू क्या मिलेगी को, c माइनस ax मिलेगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू क्या निकल कर, देखिए जब y की वैल्यू निकालोगे तो c अपॉन b को अपोन में भेजोगे, और b अपोन में जाने का मतलब है कि c के भी अपोन में आएगा और माइनस ax के भी अपोन में आएगा, तो हाँ माइनस ax यहाँ पर प्लस लगा लीजिए, माइनस ax के अपोन में भी आया होगा। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, तो इस प्रकार देखा तो y की वैल्यू ये है। इसे मैं थोड़ा दूसरे रूप में लिख देता हूँ, माइनस ax अपॉन b प्लस c अपॉन b।
इस प्रकार देखा है तो y की वैल्यू ये निकल कर आई। दोस्तों किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है, दोस्तों किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में होता है सामान्यतः। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको इस रूप में ढाल दिया, तो ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो उस रेखा का समीकरण होगा कहोगे हाँ, ये भी तो उसी रेखा का समीकरण होगा कहोगे हाँ। अगर ये समीकरण है दोस्तों, इस चीज को मैंने इस रूप में ढाल दिया, अगर ये रेखा का समीकरण है तो ये भी रेखा का समीकरण होगा कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा का समीकरण है y बराबर, तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा का समीकरण हमारा निकल कर आया है, ये y बराबर mx प्लस सी के रूप का है। y बराबर क्या है, y बराबर mx प्लस सी के रूप का है। और आपको चित्र के पता है कि जब कोई रेखा y बराबर mx प्लस सी के रूप का होता है तो ऐसी स्थिति में x के गुणांक में जो राशि लिखी गई होती है, x के गुणांक में जो राशि लिखी गई होती है वो कुछ और नहीं, वो उस रेखा की ढाल होती है। और mx के गुणांक में mx के प्लस में जो राशि लिखी गई होती है वो कुछ और नहीं, y का अंतःखंड रूप होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, कि यहाँ पर ये जो रेखा का समीकरण है y बराबर है, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये जो y यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि x के गुणांक में राशि लिखी गई है माइनस ए अपॉन बी को। इस प्रकार देख रहे हैं तो ये जो माइनस ए अपॉन बी है ये कुछ और नहीं, उस रेखा की ढाल है। उस रेखा की ढाल है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? उस रेखा की क्या है, ढाल है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों ये जो सी अपॉन बी लिखा है ये कुछ और नहीं है, y का अंतःखंड रूप है। कहोगे y का क्या है, अंतःखंड रूप है। y का अंतःखंड रूप, y का अंतःखंड रूप है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ रही है? कहोगे हाँ, आपको की बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई बराबर सी था। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि हमारा समीकरण जो था, हमारा रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो ढाल है वो क्या है, माइनस ए अपॉन बी निकल कर आया है। और उस रेखा का y का अंतःखंड, उस रेखा के y का अंतःखंड जो रूप है वो क्या आया है, सी अपॉन बी निकल कर आया। तो देखो, तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि कोई रेखा हमारा ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का है, अगर कोई रेखा हमारी ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का है तो उस रेखा की जो ढाल होगी माइनस ए अपॉन बी होगी। और उस रेखा का y का जो अंतःखंड रूप होगा वो सी अपॉन बी होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये मैंने इसलिए बताया, दोस्तों मैंने इसलिए इस चीज का जहां पर जिक्र किया जिससे आपको ये जो रेखा का समीकरण हमें दिया गया है, इस रेखा का समीकरण ये जो दिया गया है, इसे y बराबर mx प्लस सी के रूप में ना लिखना पड़े। अगर मैं इसका ढाल पूछता हूं तो इसे आपको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखना पड़ेगा, उसके बाद वहां से आपको ढाल मिलेगा। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने एक दूसरा नियम यहाँ पर बता दिया। हाँ, एक दूसरा नियम बता दिया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि कोई रेखा का समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का है, ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होगी माइनस ए अपॉन बी होगी, और उस रेखा का जो अंतःखंड रूप होगा, y का जो अंतःखंड रूप होगा वो सी अपॉन बी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अब बताइए, ठीक है, आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस रेखा का जो समीकरण है वो 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो अगर इस रेखा का समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10 है तो इस रेखा की ढाल क्या होगी? तो देखिए, किसी भी रेखा की देखिए, कोई भी रेखा जब हमारी ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है, ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है, तो उस रेखा की जो ढाल होती है माइनस ए अपॉन बी होती है। तो a क्या होगा? देखिए 3 है, b क्या है? होगा देखिए b अपॉन b जो 4 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की ढाल माइनस ए अपॉन 4 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। अब आप एक बात बताइए, तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे पर लंबवत है कभी? हाँ। और जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी ढालों का गुणनफल जो होता है, उनके ढालों का गुणनफल जो होता है माइनस 1 के बराबर होता है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है तो इनकी ढालों का भी तो गुणनफल माइनस 1 के बराबर होगा कभी? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ये दोनों रेखाएं लंबवत है एक दूसरे पर और उसमें से इस रेखा की ढाल माइनस 3/4 है, तो इस रेखा की ढाल क्या होगी? तो देखिए, अगर इस रेखा की ढाल निकालनी है तो इस रेखा की जो ढाल है उसे पलट दीजिए और माइनस कीजिए, प्लस लगा दीजिए। तो 3/4 को मैंने पलट दिया तो 4/3 आ गया, और माइनस कीजिए, मैंने प्लस लगा दिया तो 4/3 प्लस का। इस प्रकार देखा है तो इस रेखा की जो ढाल है वो क्या है? तो 4/3 तो इस प्रकार देखा तो इस रेखा की जो ढाल है 4/3। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? देखो, अब दोस्तों हमसे ये सब नहीं कहा था इस रेखा की ढाल क्या होगी। हमसे कहा था समीकरण क्या होगा। दोस्तों मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे यहाँ पर जरूरत थी। अगर मुझे यहाँ पर ढाल पता चल जाए और ये अगर दोस्तों ये जो रेखा है इस बिंदु से होकर जा रही है, अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि इस रेखा की ढाल क्या है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कहोगे? हाँ। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इस रेखा की ढाल निकाल दी। समझ में आया ढाल मैंने क्यों निकाला? कहोगे? हाँ, ठीक है।
अब दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इस बिंदु से होकर गुजर रही है, हाँ, और इस रेखा की ढाल क्या है 4/3। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि जब कोई रेखा किसी बिंदु से होकर गुजरती है जिसके निर्देशांक x1, y1 है और उस रेखा की ढाल y है, उस रेखा की ढाल y है। नहीं, दोस्तों आपको चित्र में पता है कि एक मिनट। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब कोई रेखा दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब कोई रेखा तो y का जब कोई रेखा y अक्ष को अंतःखंड 5 यूनिट पर काटती है, अंतःखंड 5 यूनिट पर तो काट रही है। तो जहां पर ये रेखा काट रही है वो y का अंतःखंड रूप 5 है कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब कोई रेखा y को अंतःखंड c मीटर दूरी पर काटती है और उस रेखा की ढाल m होती है या वो रेखा x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बनाती है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c के रूप का होता है। तो अगर दोस्तों ये रेखा जो है y को अंतःखंड 5 यूनिट पर काट रही है और इस रेखा की ढाल 4/3 है, तो इस रेखा का भी समीकरण जो होगा y बराबर mx प्लस c होगा। y बराबर रेखा की ढाल नहीं, उस रेखा का समीकरण, ठीक है, उस रेखा का भी इस रेखा का भी समीकरण y बराबर mx प्लस c होगा। तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी जो है देखा है तो y का अंतःखंड रूप जो है 5 है कहोगे, हम मतलब सी की वैल्यू 5 है। अच्छा, इस रेखा की ढाल क्या तो 4/3 है। मैंने यहाँ पर सारी चीजें रखने की कोशिश की, 4/3 कर दिया कहोगे, हम 4/3 कर दिया, x लिखा और प्लस का 5 डिग्री कहोगे। अब मैं इसे सोल्व करूँ, 3×5 = 15, 3y कहोगे, हाँ 3y बराबर 4x प्लस 15 कहोगे। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कहोगे, हाँ देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कहोगे। देखिए मैच तो अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैच तो करवाना पड़ेगा कहोगे, हाँ मैच करवाना पड़ेगा। तो इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, 4x को मैं एक मिनट मैं देख लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं हो रही है मुझसे। 3/4 है तो 4/3 हो गया है, ठीक है। y बराबर mx प्लस c है, y 4/3 रख दिया यहाँ पर, ठीक है, और x प्लस 5, 3 की मल्टीप्लाई इधर किया 15 हो गया, ये 4x हो गया, ये 3y हो गया, ठीक है, 3y हो गया। अच्छा जी, तो मैं इसे उठाकर इधर ले जा रहा हूँ और इसे उठाकर इधर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ ना तो 4x - 3y बराबर आएगा -15, 4x - 3y बराबर आएगा 15। इस प्रकार देखा है तो रेखा का जो समीकरण है, इस रेखा का जो समीकरण है वो वास्तव में 4x इस लंबवत रेखा का, ये जो लंबवत रेखा y अक्ष को जो 5 यूनिट पर काट रही है उस रेखा का जो समीकरण होगा 4x - 3y बराबर -15, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा का समीकरण 4x - 3y बराबर -15। ये सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं कहोगे, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। y बराबर अगर कोई रेखा समीकरण हमारा ax प्लस by बराबर c के रूप का दिया है तो उसे y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। आप देख के बता सकते हो कि भैया रेखा की ढाल क्या होगी, ठीक है। तो हाँ ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को आप देखिए आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि मूल से निकलने वाली लंबवत रेखा x - y बराबर 6 को बिंदु K पर काटती है। कोई हम लंबवत रेखा कह रहा है, मूल बिंदु से निकलने वाली एक लंबवत रेखा है जो x - y बराबर 6 को K बिंदु पर काटती है। कह रहा है K के निर्देशांक क्या होंगे, K के निर्देशांक क्या होंगे। दोस्तों एक रेखा है जो मूल बिंदु से निकल के आ रही है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है ये मूल बिंदु, दोस्तों मान लीजिए ये जो रेखा है ये मूल बिंदु से होकर निकलकर आ रही है, मूल बिंदु से निकलकर आ रही है। इस बिंदु के निर्देशांक ये 0,0 तो मान लीजिए ये जो रेखा है हमारी मूल बिंदु से निकलकर आ रही है, अगर मूल बिंदु से निकलकर आ रही है तो इसके निर्देशांक 0,0 तो ये मूल बिंदु से निकलकर आ रही है और ये जो रेखा है ये वास्तव में x - y बराबर 6 पर लंबवत गिरती है, ठीक है। और जब लंबवत गिरती है तो ये वास्तव में के बिंदु पर काटती है। किस पर काटती है, तो अगर लंबवत गिरकर के बिंदु पर काटती है, तो के बिंदु पर काटती है। दोस्तों मान लीजिए ये जो रेखा है मूल बिंदु से निकल रही है। दोस्तों ये जो रेखा है मूल बिंदु से निकलते हुए x - y बराबर 6 वाली रेखा को पर लंबवत गिरती है और लंबवत गिरकर के बिंदु पर काटती है। कह रहा है कि जहां पर काटती है लंबवत गिरकर जहां पर काटती है उस बिंदु के निर्देशांक क्या, मतलब के के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ के बिंदु पर काट रही है, कह रहा है के बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर के बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या, के बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या, ठीक है। आप एक बात बताइए दोस्तों, इस रेखा का समीकरण x - y बराबर 6 है, तो इस रेखा की ढाल क्या होगी। तो देखिए जब कोई रेखा हमारी ax प्लस by
बराबर 6 के रूप बराबर सी के रूप की होती है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो ढाल होता है, उस रेखा की ढाल जो होती है माइनस ए अपॉन बी होती है। तो अगर ये जो रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी की रूप की है, तो इस रेखा की ढाल हमारी माइनस ए अपॉन बी होगी। माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है, एक है, और बी की वैल्यू क्या होगा, माइनस एक है। इस रेखा की ढाल देखा है तो एक होगी, इस रेखा की ढाल क्या होगी, एक होगी। बोलो हाँ क्या होगा। तो इस प्रकार देखा है तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, एक होगी। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके ढालों का जो गुणनफल होता है माइनस एक के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है एक दूसरे पर लंबवत है कहोगे हम। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रेखाओं का ढालों का जो गुणनफल होगा माइनस एक के बराबर होगा कहोगे हम। तो दोस्तों इन दोनों रेखाओं, ये दोनों रेखाएं आप एक दूसरे के लंबवत है, और उसमें से इस रेखा की ढाल जो है एक है। तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, कहोगे एक को पलट दीजिए, एक को पलटूंगा तो एक ही आएगा। कहोगे प्लस है, चला साइन तो माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। इस प्रकार देखा है तो इस रेखा की ढाल जो है, इस रेखा की ढाल जो है, इस रेखा की ढाल क्या है, कहोगे देखिए इस रेखा की ढाल जो है, इस रेखा की ढाल क्या है, कहोगे माइनस एक है, माइनस एक है। ठीक है, इस रेखा की ढाल क्या है, माइनस। हमसे ये नहीं कहा, अच्छा हमसे क्या कहा था, कहोगे हमसे कहा इस बिंदु को निशान चाहिए। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं निशान। एक बात बताइए दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो रेखा है निर्देशांक बिंदु 0,0 से होकर गुजर रही है, और इस रेखा की ढाल क्या है, माइनस। तो आपको चित्र ये पता है कि जब कोई रेखा किसी किसी बिंदु जिसके निर्देशांक x1, y1 होते हैं से होकर गुजरती है, और उस रेखा की ढाल m होती है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है x y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 के बराबर होता है। अगर ये रेखा इस बिंदु से होकर गुजर रही है और इसकी रेखा की ढाल m बराबर -1 है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का समीकरण जो होगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 के बराबर होगी। यहाँ पर मैं सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो y1 की वैल्यू क्या होगा, 0 है, तो इस यहाँ पर अगर रखता हूँ तो ये तो खत्म हो गया है। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर भी अगर 0 रखता हूँ तो खत्म हो गया, हाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा m की वैल्यू क्या होगा, -1 है, तो यहाँ पर अगर मैं -1 रखता हूँ, ये तो y वैसे रहेगा, होगा हाँ। अगर यहाँ पर रखता हूँ तो -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -x होगा, -x होगा। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो x प्लस वाई बराबर आ गया 5, x प्लस वाई बराबर इधर लेके आता हूँ तो इधर जो बचेगा 0 को गया। इस प्रकार x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 0 है। x प्लस वाई बराबर 0 है। तो इस प्रकार देखा तो इस रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो आप बताइए, अगर दोस्तों आप एक बार बताइए, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैंने कहा कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, कोई देखिए अगर आपको पता करना है तो आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों रेखाएं कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। दोस्तों ये जो रेखा है इसका समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 है। ये जो रेखा हमारी x माइनस वाई बराबर 6 है। हाँ, तो मैंने इन दोनों को सोल्व कर लिया। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए जब आप सोल्व करोगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2x बराबर 6 आएगा, तो गया x बराबर आ गया, देखा जाए तो 3। ठीक है, x बराबर आ गया 3। ठीक है, अब दोस्तों मैंने 3 तो यहाँ पर उठा के रख लिया। अगर मैं 3 उठा के रखता हूँ तो 3 इधर जगह माइनस से 3 हो जाएगा, तो यहाँ तो y बराबर क्या होगा, y बराबर -3 होगा। इस प्रकार देखा है तो दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों जो इस प्रकार देखा है तो ये जो रेखाएं हैं, ये दोनों जो रेखाएं हैं इस बिंदु पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उसके निर्देशांक जो है 3,-3 है। हाँ, मतलब कि बिंदु की जो निर्देशांक है 3,-3 है। क्या है, 3,-3 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में आपने क्लियर की है। ठीक है, अच्छा फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि 5x प्लस 2y बराबर 9 और 2x माइनस 5y बराबर 4 जो है किस प्रकार की रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं, इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों इन दोनों रेखाओं की ढाल जो है बराबर आ जाती है तो ये तो समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले बताया हूं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके ढाल बराबर होते हैं। अगर इन दोनों रेखाओं की ढाल बराबर निकलकर आ गई तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है तो उनके ढालों का जो गुणनफल होता है -1 होता है। अगर इन दोनों रेखाओं के ढालों का गुणनफल -1 आ गया तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो पहले हम इन्हीं दोनों पे काम करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इनके ढालों का ढाल बराबर है कि इनके ढालों का गुणनफल -1 है। अगर इनमें से कोई एक होता है तो इन दोनों ऑप्शनों में से कोई हमारा एक हो जाएगा। तो ये पता करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो समीकरण है, पहला समीकरण क्या होगा, देखिए पहला समीकरण हमारा 5x प्लस 2y बराबर 9 है। तो दोस्तों पहली रेखा का जो समीकरण है वो 5x प्लस 2y बराबर 9 है।
पहली रेखा का समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 9 है। 5x प्लस 2y बराबर 9 है। तो ये जो पहली रेखा का समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 9 है, इस रेखा की ढाल क्या होगी? देखिए, जब कोई समीकरण हमारा ax प्लस by बराबर c के रूप का होता है, तो उस रेखा की ढाल जो होती है माइनस a अपॉन b होती है। तो इस रेखा की भी ढाल माइनस a अपॉन b होगी, माइनस a अपॉन b होगी, माइनस a अपॉन b होगी। ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू क्या होगा? 5 है, और b की वैल्यू क्या होगा? 2 है। इस प्रकार देखा तो इस रेखा की ढाल ये होगी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, दूसरी रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए, दूसरी रेखा का समीकरण जो है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y बराबर 4 है। आप मुझे बताइए, दूसरी रेखा का समीकरण अगर ये है, तो दूसरी रेखा की ढाल क्या होगा? देखिए, जब कोई रेखा हमारी ax प्लस by बराबर c के रूप का होता है, तो उस रेखा की ढाल जो होती है माइनस a अपॉन b होती है। तो इस रेखा की भी ढाल माइनस a अपॉन b होगी कभी। हाँ। अच्छा, a की वैल्यू क्या होगी? देखिए, a की वैल्यू जो है 2 है, और a की वैल्यू क्या है? 2 है, और b की वैल्यू क्या होगा? माइनस 5 है। यहाँ पर रख दो। अगर तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों रेखाओं के दोनों रेखाओं के ढालों की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पे आप देख रहे होंगे क्या आया? होगा माइनस एक आया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के ढालों का जो गुणनफल है, इन दोनों रेखाओं के ढालों का जो गुणनफल है, वो ढालों का जो गुणनफल है माइनस 1 के बराबर है। अगर दोस्तों इन दोनों रेखाओं के ढालों का जो गुणनफल है माइनस 1 के बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं होंगी? तो लंबवत रेखाएं होंगी। क्या होंगी? लंबवत रेखाएं होंगी। बोलो हाँ कि ना कभी। हाँ। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं कभी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को फिलहाल पढ़िए, इस क्वेश्चन को भी मैं करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है, इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है। ठीक है। कहना क्या जा रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए, कह रहा है कि रेखा 5x प्लस के वाई बराबर 15 की प्रवणता मतलब ढाल, प्रवणता का मतलब ढाल, कह रहा है कि ढाल जो है 5/4 है। कह रहा है के का मान बताइए। हाँ, तो एक रेखा है, दोस्तों एक रेखा है हमारी 5x प्लस के वाई बराबर 15 के रूप में, 15 के रूप में। तो एक रेखा है जिसका समीकरण जो है 5x प्लस के वाई बराबर 15 के रूप में। कह रहा है इस रेखा का जो ढाल है 5/4 है। कह रहा है क्या मान बताइए। तो 5/4 को फिलहाल के लिए भूल जाइए। आप मुझे बताइए, जो रेखा है उस रेखा का समीकरण ये है होगा। हम तो जो रेखा हमारी 5 है, जो रेखा हमारी 5x प्लस के वाई बराबर 15 के रूप की है, उस रेखा की ढाल क्या होगी? इसके अनुसार बताइए, उस रेखा की ढाल क्या होगी? तो देखिए, जब कोई समीकरण हमारा ax प्लस by बराबर c के रूप का होता है, तो उस रेखा की जो ढाल होता है हमारा माइनस ए अपॉन बी होता है। तो इस रेखा की भी ढाल माइनस ए अपॉन बी होगा। ए की वैल्यू क्या होगा? 5 है, और बी की वैल्यू क्या है? होगा 3। तो इस प्रकार देखें तो इस रेखा की ढाल जो होगा माइनस 5 अपॉन 3 होगा। लेकिन इस रेखा की ढाल ये नहीं है, इस रेखा की ढाल ये नहीं है, 5/4 है, मतलब ये बराबर है इसके। हो गया। अब मैं यहाँ पर गुणा भाग करने की कोशिश करता हूँ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो के की वैल्यू क्या ही होगा? देखिए, के की वैल्यू आ गई -7। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो रेखा 5x प्लस के वाई बराबर 15 की अगर प्रवणता 5/4 है, तो ऐसी स्थिति में के की वैल्यू -4 होगी। क्या होगी? के की वैल्यू -4 होगी। ठीक है। यहाँ पर मैं सही कर दे रहा हूँ, -4 होगी। के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू -4 होगी। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में अच्छी तरह से आई है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आई है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी आप करना चाहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, हम करना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। कह रहा है रेखा 3x माइनस वाई बराबर 6 पर लंब और x को 4 पर काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? x को 4 पर काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि 3x रेखा 3x माइनस वाई बराबर 6 पर जो लंबवत रेखा है और जो x को 4 पर काट रही है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा? ठीक है। देखिए, काटे तल आप बना सकते हो, काटे तल यहाँ पर बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे ही जब बिना काटे तल के ही आप सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों दोस्तों एक रेखा है, दोस्तों एक रेखा है, दोस्तों एक रेखा है, दोस्तों एक रेखा है 3x माइनस वाई बराबर 6। तो एक रेखा है जिसका समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 6 है। हाँ, तो दोस्तों एक रेखा है जिसका समीकरण क्या है? जिसका समीकरण जो है 3x माइनस वाई बराबर 6 है। यहाँ यहाँ तक सारी चीज सही है। दोस्तों एक रेखा है जो इस पर लंब है। दोस्तों ये एक रेखा है जो इस पर लंब है और एक्स अक्ष को जो है एक्स अक्ष को 4 पर काटती है। मान लीजिए एक्स अक्ष को, ये जो लंब वाली लंबवत रेखा है, ये जो लंब है रेखा, दोस्तों ये रेखा है लंब है,
किस पर लंब है, इस पर लंब है। और ये रेखा जो है एक्स अक्ष को 4 पर काट रही है, हम मान लीजिए यहाँ पर काट रही थी एक्स अक्ष को। अगर तो यहाँ पर काट रही है एक्स अक्ष को 4 यूनिट पर, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 4,0 होंगे, 4,0 होंगे। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये जो रेखा जो एक्स अक्ष को 4 यूनिट पर काट रही है और इस रेखा पे जो लंब है उस रेखा का समीकरण क्या होगा, मतलब इसका समीकरण पूछ रहा है। तो आइए हम समीकरण निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात देखिए, ये जो रेखा हमारी है 3x - y = 6 की दोस्तों, इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इस रेखा का समीकरण 3x - y = 6 है। अगर इस रेखा का समीकरण 3x - y = 6 है तो इस रेखा का ढाल क्या होगी, देखिए जब कोई रेखा हमारी ax + by = c के रूप की होती है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होती है, उस रेखा की जो ढाल होती है -a/b होती है, -a/b होती है। a की वैल्यू क्या होगा 3 है, b की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू देखा जाए तो -1 है। इस प्रकार देखा है तो इस रेखा की जो ढाल होगी हो गया। ठीक है, हो गया। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे पर लंबवत है, हो गया। और जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है तो ऐसी स्थिति में, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है तो ऐसी स्थिति में क्या, और ये जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत होती है तो उनके ढालों का जो गुणनफल होता है -1 के बराबर होता है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत है तो इनके ढालों का भी गुणनफल -1 के बराबर होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, इस प्रकार देखा है तो इनके ढालों का जब गुणनफल होगा -1 के बराबर होगा। दोस्तों एक बात बताइए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत है, उनमें से इस रेखा की ढाल 3 है, तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, देखिए अगर आपको पता करना है तो 3 का उल्टा कर दीजिए, 1/3 आ गया, तो वो प्लस के जगह माइनस लगा दीजिए, माइनस लगाइए। इस प्रकार देखा तो इस रेखा की ढाल जो है, इस रेखा की जो ढाल है -1/3 है, -1/3 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। दोस्तों हमसे ये नहीं कहा कि ढाल क्या होगी, हमसे कह रहा था समीकरण क्या होगा। तो समीकरण निकालने के लिए हमें ढाल की तो जरूरत पड़ेगी, कहोगे हाँ, उस रेखा की ढाल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ढाल निकालना उचित समझा, कहोगे हाँ। अब आइए हम इसका समीकरण निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको चित्र की पता है कि जब कोई रेखा किसी बिंदु से होकर गुजरती है और उस रेखा की ढाल y होती है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y - y1 = m × x - x1 के बराबर होता है। अगर ये रेखा दोस्तों इस निर्देशांक बिंदु 4,0 से गुजर रही है और इस रेखा की ढाल -1/3 है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण होगा, इस रेखा का भी समीकरण जो होगा y - y1 = m × x - x1 के बराबर होगा, x - x1 के बराबर होगा, तो हम ठीक है, तो हम यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। अब मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर देखो इससे तो हमें कोई वास्ता नहीं, कहोगे हाँ। 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3y आएगा, कहोगे हाँ 3y आएगा, ठीक है। अच्छा जी, जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो -x आएगा और प्लस का 4 आएगा, कहोगे हाँ। अब देखिए माइनस तो x इधर आया है, मैंने उठाकर इधर ले आया, तो x + 3y बराबर क्या आएगा, तो x + 3y बराबर आ गया 4। आप 3y + x भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तो x + 3y = 4 बोलने में लग रहा है, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा है तो जो रेखा x अक्ष को 4 पर काट रही है और 3x - y = 6 पर लंब है, उस रेखा का समीकरण जो होगा x + 3y = 4 होगा, x + 3y = 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी है, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर परेशानी नहीं है। आगे की चीजें दोस्तों हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।